हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक न्यू वैकेंसी को लेकर आ गया हूँ, ठीक है। और ये आपकी जो वैकेंसी आई हुई है ये सैनिक स्कूल की तरफ से आई हुई है, ठीक है। सैनिक स्कूल कालीकरी की तरफ से, और ये आपकी गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। 73,000 यानी कि 74,000 तक आपको दिया जाएगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत है, और पीजीटी मैथमेटिक्स की, टीजीटी सोशल साइंस की, पीटीआई का मेट्रोन की आवश्यकता है, काउंसलर की आवश्यकता है, साथ ही हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए आपका 63,000 तक मिलेगा, और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए भी 63, टीजीटी सोशल साइंस के लिए 58,000 तक यानी 59,000, पीटीआई कम मेट्रोन के लिए आपको 58,000 यानी 59,000, काउंसलर के लिए 59,000, और हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 38,000 तक आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्कूल मेडिकल ऑफिसर है उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो एमबीबीएस डिग्री चाहिए, साथ ही साथ 2 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में बीई बीटेक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मास्टर इन आईटी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एमएससी एंड बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स है और बीएससी कंप्यूटर साइंस है और बीसीए है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैटिक्स में भी है पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में जो हायर परसेंटेज है उसको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस स्कूल में काम किए तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं भी है तो चलेगा। पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 ईयर यानी कि 2 ईयर का एमएससी कोर्स होनी चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो, इसमें सैलरी आपकी 62,356 दी जाएगी, और एज की बात करें तो 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी मास्टर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और साथ ही बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए यानी बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, पीजीटी मैथमेटिक्स में। टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सैलरी मिलेगी वो 58,000 तक मिलेगी, और एज जो है वो 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, विथ 50% मार्क्स, और साथ ही बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री है तो उसके साथ आपका ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए अगर ऑनर्स में, ठीक है। और ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। अगर ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों के साथ पढ़े हैं तो बेहतर है, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ बोला गया है कि टीजीटी सोशल साइंस में आपका टेट या सीटेट पास होना अनिवार्य है, ठीक है। और बीएड तो आपका चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पीटीआई का मेट्रोन में आपका 1 वैकेंसी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका बीपीएड होना चाहिए, ठीक है, और बीपीएड होना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो इसमें 58,000 यानी 59,000 आपको दिया जाएगा, ठीक है। और एज जो है आपका 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए रेजिस्टेंस स्कूल में, ठीक है। और इंग्लिश नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। काउंसलर की ज़रूरत है, ठीक है। काउंसलर में आपका 1 वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो आपकी एमए इन साइकोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। और
और जो आपकी सैलरी मिलेगी वो आपकी 58,000 यानी 59,000 तक आपको दी जाएगी। और जो एज की बात करें वो 26 से 45 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर मास्टर डिग्री अगर चाइल्ड डेवलपमेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में है और एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज भी होना चाहिए, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है। 1 वैकेंसी है। सैलरी आपकी 38,000 तक दी जाएगी, और एज की बात करें तो 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। और इंटरमीडिएट है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग में। एक्सपीरियंस होने चाहिए हॉर्स राइडिंग में, ठीक है, स्कूल इंस्ट्रक्टर के रूप में या हॉर्स राइडिंग क्लब में, ठीक है। तो ये आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसका जो फॉर्म है इन सब का आपको इनके वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। sscul.ac.in कैरियर में, ठीक है, फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ उसको फिल कर लें। फिल करने के बाद उसके साथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका दें, जो कि 1 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। साथ ही सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। और जो भी लिफाफा हम भरेंगे उसमें 30 रुपये का स्टाम्प भर देना है, स्टाम्प चिपका देना है। और साथ ही साथ एक सेल्फ एड्रेस जो लिफाफा है वो उसके अंदर में भी भर देना है, ठीक है। और उसमें भी 30 रुपये का स्टाम्प लगा देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। 500 रुपये का जनरल ओबीसी के लिए, और ST SC के लिए 250 रुपये का नाम से, ठीक है। किसके फेवर में बनाना है? वो बनाना है आपका प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कलाकारी के नाम से, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलाकारी ब्रांच 016427, तो ठीक है, इसके नाम से आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको भर के सेल्फ एड्रेस करके इनवलप को, और उसमें जो भी सर्टिफिकेट है उसको सेल्फ अटेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कालाकरी अन्नामय्या डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पिन नंबर यहाँ दिया है 517234, ठीक है। लास्ट डेट जो आपको रिसीविंग के लिए वो 10 जनवरी 2025 है, तो उससे पहले आप यहाँ पर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट उनको सेलेक्ट किया जाएगा उसके बाद, और आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, आपके नंबर के बेसिस पर ही। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।